नॉर्थ कोरिया में किम जोंग ने कुत्तों को मारने को क्यों दिया हुक्म, और क्या आपको पता है कि केवल अपनी टट्टी बेचकर भी आप कमा सकते हैं 10 लाख रुपए सालाना, पर कैसे, और एक ऐसी रहस्यमयी जगह जहां जो गया वो लौट कर नहीं आया। आप इन फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए इस नई वीडियो के आखिर तक। दुनिया रहस्यमयी जगहों से भरी पड़ी है। इनमें से कई जगहों के रहस्यों को वैज्ञानिक आज तक नहीं सुलझा पाए हैं। ऐसी ही एक जगह सिटी ऑफ द डेड है, जहां आज तक जो भी गया लौट कर नहीं आया। ये जगह 5 ऊंचे ऊंचे पर्वतों के बीच छिपी हुई है। यहाँ पर सफेद पत्थरों से बनी अनगिनत तहखाने नुमा इमारतें हैं। इन इमारतों में लोगों के शव दफनाए गए हैं। दरअसल ये जगह 16वीं शताब्दी का एक कब्रिस्तान है, जहाँ अभी भी उस समय के लोगों के शव दफन है। यहाँ हर इमारत एक परिवार विशेष से संबंधित है और उस इमारत में उसी परिवार के सदस्यों के शव दफन है। इस जगह को लेकर लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं। लोगों का कहना है कि इस जगह पर जो कोई भी जाता है वो लौट कर नहीं आता। दुनिया के कई सारे बड़े और शानदार शहरों को पीछे छोड़ते हुए इजराइल देश का शहर टेल एविव दुनिया का सबसे महंगा शहर बन चुका है। दुनिया के सबसे महंगे शहरों की लिस्ट में नंबर 1 पर टेल एविव का नाम पूरी दुनिया के लिए चौंकाने वाला है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर पेरिस और तीसरे नंबर पर सिंगापुर है। बाकी शहरों की लिस्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाने वाले आमिर खान फिल्मों के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में रहते हैं। कुछ महीनों पहले ही उन्होंने किरण राव संग तलाक लेने का ऐलान किया था और उसी दौरान खबर आई थी कि वो एक्ट्रेस फातिमा सना शेख से शादी करेंगे। इसी वजह से उन्होंने अपना 15 साल पुराना रिश्ता तोड़ दिया। अब आमिर और फातिमा की फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें दोनों की शादी होने का दावा किया जा रहा है। अब इस तस्वीर में कितनी सच्चाई है आइए आपको बताते हैं। इस फोटो में आमिर खान के साथ फातिमा सना शेख दिखाई दे रही है। उनकी मांग में सिंदूर है। दावा किया जा रहा है कि फातिमा आमिर की तीसरी बेगम बन गई। असल में आमिर और फातिमा की ये फोटो रियल नहीं। जब आप इसे ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि इसमें छेड़छाड़ की गई है। असली फोटो में आमिर के साथ किरण राव खड़ी है। किरण के चेहरे पर ही फातिमा का चेहरा लगाया गया है, यानी इसे फोटोशॉप किया गया है। किरण और आमिर की रियल फोटो आकांक्षा अंबानी और श्लोका मेहता की सगाई के दौरान की है। तो 17वीं सदी के इटली के मशहूर गणितज्ञ और खगोलविद गैलीलियो को तो आप सभी जानते ही होंगे, पर क्या आपको पता है गैलीलियो ने अपनी मृत्यु के लगभग 1 शताब्दी के बाद अपनी 3 उंगलियां खो दी। जी हाँ दोस्तों, दरअसल हुआ यूं था कि गैलीलियो को उनकी मृत्यु के बाद फ्लोरेंस में सेंटा कॉर्से के चर्च के गलियारों में दफनाया गया था। लेकिन लगभग 1 शताब्दी के बाद 1737 में जब वैज्ञानिकों के द्वारा उनके अवशेषों को बासिलिका में सेंटा क्लॉज के सम्मानजनक दफन स्थल पर पहुंचाया जा रहा था, तो तभी उनके एक प्रशंसक ने उनके शरीर से 3 उंगलियां और एक दांत को निकाल लिया था। हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि गैलीलियो की उंगलियों और दांतों को किसने लिया था, लेकिन एक समय के बाद लोगों को ऐसा लगा कि उन्होंने इसे खो दिया। लेकिन वर्ष 2009 में वे एक नीलामी के दौरान फिर से दिखाई दी। आज गैलीलियो के बीच वाली उंगली फ्लोरेंस इटली के एक म्यूजियम में रखी हुई है। इसी अमेजिंग फैक्ट पर प्लीज दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरा दबा दीजिए। अमेरिकन एंटरटेनर जैक बेनी 20वीं शताब्दी के मशहूर एंटरटेनर में से एक थे। इनकी मृत्यु के बाद इनकी पत्नी मैरी को अचानक एक दिन एक लाल गुलाब मिला। जब हर दिन मैरी को एक लाल गुलाब मिलने लगा तो उन्होंने इसका पता लगाया कि उन्हें ये कौन भेज रहा है। उसके बाद फूल वाले ने जो बताया उसे जानकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। फूल वाले ने बताया कि जैक बेनी मैरी से इतना प्यार करते थे कि उन्होंने अपने मरने से पहले जीवन भर के लिए मैरी को रोज एक गुलाब भेजने की व्यवस्था की और इस तरह से जैक बेनी अपनी मौत के बाद भी अपनी पत्नी को हर दिन एक गुलाब भेजते रहे। जहां दुनिया के तमाम देशों में ट्रेन अभी पूरी तरह से इलेक्ट्रिसिटी से भी संचालित नहीं होती, वहीं नीदरलैंड्स ने एक कदम आगे बढ़ते हुए अपने सभी ट्रेनों को विंड एनर्जी यानी पवन ऊर्जा से संचालित करना शुरू कर दिया है। इन ट्रेन को चलाने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। ऐसे में पवन चक्की से इतनी ऊर्जा बन जाती है कि वो पैसेंजर ट्रेनों को एक दिन में 5500 ट्रिप करा सके। नीदरलैंड्स में रोजाना करीब 6 लाख लोग ट्रेन से सफर करते हैं और इतने लोगों को सफर कराने वाली सभी ट्रेनें विंड एनर्जी पर ही चलती है। हर पवन चक्की से 1 घंटे में इतनी ऊर्जा बन जाती है कि वो किसी ट्रेन को 120 मील की स्पीड से चला सके। नीदरलैंड्स ने तो स्वच्छ ऊर्जा की तरफ अपने कदम बढ़ा लिए हैं। अब बाकी दुनिया को भी इस देश से सीखने की जरूरत है। जापान के हिरोशिमा पीस पार्क में वर्ष 1964 से ही हिरोशिमा पीस फ्लेम जल रही है। ये अग्नि ज्योति दिन रात जलती रहती है और ये तब तक जलती रहेगी जब तक कि दुनिया में एक भी न्यूक्लियर बॉम्ब मौजूद रहेगा। जब दुनिया के सारे न्यूक्लियर बॉम्ब डिस्ट्रॉय कर दिए जाएंगे और हमारी पृथ्वी पर परमाणु हमले का कोई खतरा नहीं रहेगा, तो तब जाकर इस पीस फ्लेम को बुझा दिया जाएगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि दुनिया में कभी ऐसा दिन आएगा? अपना जवाब कमेंट्स बॉक्स में लिखिए।
दुनिया के सबसे बड़े और खतरनाक 9/11 आतंकी हमले में तकरीबन 3000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। दोस्तों, क्या आपको ये पता है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए इस आतंकी हमले से प्रेरणा लेकर एक बच्चे ने वर्ष 2002 में ऐसा ही कुछ करने की कोशिश की। इस बच्चे ने 9/11 की तरह ही एक इमारत में प्लेन घुसाने के लिए एक प्लेन ही चोरी कर लिया और इस प्लेन को पास ही की एक बिल्डिंग में घुसा दिया। ये घटना 5 जनवरी 2002 को हुई, जब चार्ल्स जे बिशप नाम के एक 15 साल के लड़के ने 9/11 को दोहराने की कोशिश की। इस प्लेन क्रैश में किसी तरह की जान माल का नुकसान तो नहीं हुआ था, लेकिन इसमें उस लड़के की जान जरूर चली गई थी। अक्सर घातक मिसाइलों और हथियारों की बात करने वाले नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग का देश इन दिनों खाने की कमी का सामना कर रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस संकट से निपटने के लिए उन्होंने अनाज खरीदने या खेती को बढ़ावा देने के बजाय कुत्तों की जान लेने का फरमान जारी कर दिया। किम के आदेश से कुत्तों को पालने वाले लोग बेहद डरे हुए हैं। यहाँ लोगों से जबरन उनके कुत्ते छीनकर उन्हें कुत्तों का मांस परोसने वाले रेस्टोरेंट को बेचा जा रहा है। तो क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि आप अपनी टट्टी को बेचकर साल का 10 लाख कमा सकते हैं? जी हाँ, यदि आप वास्तव में स्वस्थ हैं, तो आप अपने मल को बीमार लोगों को बेचकर अच्छा पैसा कमा सकते हैं। दरअसल जो लोग सी डिफिसाइल नामक बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड होते हैं, उन्हें जीवित रहने के लिए अपने पेट में स्वस्थ मल की आवश्यकता होती है। इसके अलावा क्रॉन्स डिजीज पेशेंट को भी फेसल ट्रांसप्लांट यानी कि मल के ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है। ऐसे में ओपन बायोमी नामक कंपनी जरूरतमंद पेशेंट्स को फेकल ट्रांसप्लांट की सुविधा दे रही है और हेल्दी पूपर्स को उनकी सेवाओं के लिए मोटी रकम दे रही है। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि आपके दोस्त और जानने वाले भी जान सके कि आप कितने नॉलेजेबल वीडियोस देखते हैं।